Hello students, today we will learn situational approach. By the situational approach, we can learn to link words, sentences and the meaning in our mother tongue to references, to real objects, pictures and models, etc. By this we can make situations in the class and make the class more interesting. So let's start now. First of all, we see the history of situational approach. It's called an oral approach. It's applied to the situation approach by the linguists. It's dated from 1930s to 1960s and which had an impact on language courses. Many teachers are still using this approach. There are two main contents: grammar control and vocabulary control. कोई भी अप्रोच जब आता है तो उसका एक हिस्ट्री होती है, क्यों लाया गया है। जैसे हमने पहले बताया था स्ट्रक्चर अप्रोच को, अब बात जो हम कर रहे हैं वो सिचुएशन की बात की जा रही है कि हम सिचुएशंस के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड है इसको ओरल अप्रोच कहा गया है क्योंकि इसमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा है। सिचुएशन की बात जब करेंगे तो जेन्युइनली इसमें हमारी स्पीकिंग पे ज़्यादा प्रेशर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये जो है डेवलप की गई थी ब्रिटिश द्वारा, लिंग्विस्ट के द्वारा, मीन्स अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज। 1930 और 60s के नियर अबाउट ये जो है बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव भी रहा और इसको आज भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। देखा जाए तो मॉडर्न टीचिंग जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन सिचुएशन। इसमें टू कंटेंट्स है, ग्रामर कंट्रोल एंड वोकैबुलरी। सबसे इम्पॉर्टेंट द रोल ऑफ द टीचर इन द presentation stage. The teachers serve as a model, setting up situations. Then he becomes like a skillful conductor. Whatever the thing we are going to teach in the class, the first role is of the teacher. टीचर को एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है क्लास में ताकि वो उस लैंग्वेज क्लास को लाइवली बना सके, इंटरेस्टिंग। सपोज हम पढ़ाने जा रहे हैं, दिस इज़ अ बुक है बट बुक का ऑब्जेक्ट भी सामने है। काफ़ी कुछ ये डायरेक्ट मेथड से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि क्लासरूम में जो भी सिचुएशन बनाया जाए, टीचर को बहुत इंटेलेक्चुअली इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि वो जो पढ़ाने जा रहा है वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारी चीज़ें डिस्कस थोड़ी सी पहले की जानी चाहिए। उसके बाद हम उन सिचुएशंस को लाके स्टूडेंट्स के सामने उसको बोलें, लैंग्वेज प्रैक्टिस कराएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है, टीचर को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता है और वो आराम से अपनी क्लास को समझा सकता है। लर्नर का क्या रोल है? इन द इनिशियल स्टेज द लर्नर इज़ रिक्वायर्ड सिंपली टू लिसन एंड रिपीट व्हाट द टीचर सेज, रिस्पॉन्ड द क्वेश्चंस एंड कमांड्स। इनिशियल स्टेज में द बिगनिंग, शुरू में तो उसको टीचर जो कह रहा है, जो बता रहा है, उसको रिपीट करना, ड्रिल प्रैक्टिस। इसमें ड्रिल प्रैक्टिस दैट इज़ ऑल्सो एड, इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सिचुएशंस रियल। तो टीचर क्या बोल रहे हैं वो उसको ध्यान से सुनता है, रिपीट करता है एंड रिस्पॉन्ड द क्वेश्चंस एंड कमांड्स ऑल्सो। सी द प्रिंसिपल्स, सिचुएशंस मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। जब हम क्लास में कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो जनरली हमारी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हम सामने रख देते हैं, वो सिचुएशन के द्वारा ही उसको सीखता है। जैसे कि सपोज़ हमने क्लास में करा दिया है, बता रहे हैं कि हम एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो अपने को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो सिचुएशन है उसको हम क्लास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमंग द स्टूडेंट्स। तो वो जब बोल रहे हैं व्हाट द टीचर इज स्पीकिंग ड्यूरिंग दैट टाइम एंड व्हाट द रिस्पॉन्ड, व्हाट द आंसर्स गिवन बाय टीचर आफ्टर सीइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द टीचर, देन टीचर कॉल द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म इट। तब वो टीचर उसको बुलाती है परफॉर्म करने के लिए। तो वो एक रियल एटमॉस्फेयर बन जाता है। मार्केट में जा रहे हैं हमें, तो हम कैसे उस सिचुएशन में बात करेंगे, क्या वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो ये इंटरेस्टिंग हो जाती है क्लास। द लैंग्वेज स्किल कैन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ दे आर प्रेजेंटेड ओरली फर्स्ट एंड आफ्टर इन रिटन फॉर्म। इट इज़ बिलीव दैट वेन एवर वी स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज, फर्स्ट द फोकस इज ऑन आवर स्पीकिंग, रिटन इज कम आफ्टर वर्ड। पहले फोकस हमारा बोलने पे जाता है, ओरल प्रैक्टिस पे आता है, उसके बाद हम लिखने पे आते हैं। लैंग्वेज लर्निंग इज जस्ट ए हैबिट फॉर्मेशन। यहाँ पर एक हैबिट बन जाती है कि हम जब सिचुएशंस को ला रहे हैं, सिचुएशन मे बी रियल और कॉन्ट्रिवल, बट वॉट एवर द सिचुएशन इट बिकम द हैबिट ऑफ द लर्निंग।
हम जो भी काल्पनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं या रियल सिचुएशन भी ला सकते हैं। सपोज क्लास में स्टूडेंट्स हैं और कोई स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट हुआ है, जैसे हम बुक में पढ़ते हैं राम इज़ एब्सेंट, और हम राम ना कोट करके हम उस स्टूडेंट का नाम लें जो क्लास में आज नहीं आया है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का नाम लेके बोल दें कि सुमित इज़ एब्सेंट टुडे, तो बच्चे खुद देखेंगे सुमित आज क्लास में नहीं है, यानी कि रियलिटी में वो नहीं है, एक रियल सिचुएशन बन रही है। तो वो सिचुएशन टीचर को ऐसे क्रिएट करनी चाहिए, और ऐसे वर्ड्स को जब वो क्रिएट करेगा क्लास में तो बच्चे उस चीज़ में बहुत जल्दी सीखेंगे, वो उनकी हैबिट बन जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स। द टारगेट लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। Whenever we think about the situation based on your classwork only, classroom activities are involved। पूरी तरीके से देखा जाए क्लासरूम एक्टिविटी ही है यहाँ पर, क्योंकि सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं क्लास में। न्यू वर्ड्स आर इंट्रोड्यूस इंसिडेंटली इन द क्लास। व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग इन आवर लैंग्वेज, मैनी न्यू वर्ड्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। हमारे कई नए शब्द इंट्रोड्यूस होते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, और टीचर उनके सामने जब नए नए वर्ड्स को यूज़ करता है तो वो भी इससे सीख जाते हैं। बहुत ईजी वे हो जाता है लर्निंग का। Opportunities are provided to the learners to associate the meaning of new words with a created situation. We are giving opportunity to the student also। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल स्टूडेंट्स का है, क्योंकि उनको मौका मिलता है बोलने का। वो एक क्लास में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि वो खुद में आपस में बात करने लगते हैं, हेजिटेशन नहीं होती है। बच्चे तभी बोलते हैं ना लैंग्वेज सीखते हैं जब उनमें हेजिटेशन ना हो। अगर वो हेजिटेट करेंगे तो क्या होगा, तो वो नहीं सीख पाएंगे, वो बोलेंगे ही नहीं। तो टीचर को थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंडली होना पड़ता है, उस लेवल पर ही आना पड़ता है। जब वो सपोज अगर क्लास में एक बर्थडे पार्टी का सिचुएशन ला रहे हैं तो वहाँ पे कुछ उसको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है कि बच्चे अपने आप इंग्लिश में बात करने लगते हैं। लेकिन नियम क्या है कि हमको वहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है। सिचुएशन बर्थडे की है बट वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स, वी आर इंजॉइंग द पार्टी, बट वॉट एवर वी आर सेइंग वी हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। तो इस तरीके से बच्चों में हेजिटेशन भी नहीं होता है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके क्लासमेट्स होते हैं। लैंग्वेज इज़ टॉट इन रियल लाइफ सिचुएशंस। जो भी कुछ होता है वो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड ही है। मार्केट जा रहे हैं या स्कूल में ही हैं और हमें परमिशन लेनी है, तो हम क्लास में ये कह रहे हैं कि कैसे परमिशन लेंगे, इफ़ यू आर गोइंग फॉर वॉशरूम, तो वो सिचुएशन रियल वाली सिचुएशन है, यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल नहीं है। तो ऐसे में लैंग्वेज ही बहुत ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आस्क फॉर ए वे, अ स्ट्रेंज पर्सन इज़ आस्किंग फॉर ए वे। तो ये एक सिचुएशन क्लास में ये कि कोई आप किसी से रास्ता पूछो तो कैसे बोल रहे हो, इस तरीके से, या स्ट्रेट देन मूव लेफ्ट। सो इन दिस वे वी कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन इन द क्लास। यहाँ पे एक सिर्फ एग्जाम्पल है, इस तरीके से और भी कई आप सिचुएशंस टीचर क्लास में क्रिएट कर सकता है और बच्चों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एडवांटेजेस। द सब्जेक्ट मैटर कैन बी एक्सप्लेन ईजली। यहाँ पर सब्जेक्ट बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर दिया जाता है, क्योंकि जब सिचुएशंस से हम बता रहे हैं तो वो सब लैंग्वेज बहुत आसानी से उसको समझ में आ भी जाती है। टीचिंग बिकम वेरी इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड अलाइव इंस्टेड ऑफ बोरसम प्रोसेस। जैसे क्या होता है, ग्रामर पढ़ाओ क्लास में अगर, तो बच्चे थोड़ी देर तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका कॉन्सेंट्रेशन हट जाता है, बोरिंग लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, दे बिकम वेरी एक्टिव इन द क्लास। द टीचर कैन मेक his illustrations clear by using various material और by pictures। टीचर को भी एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एफर्ट करनी पड़ती हैं, पिक्चर्स लाने पड़ते हैं, कुछ मटेरियल्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ मॉडल, और एक नई सिचुएशन के साथ एक प्रेजेंट होना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि वो भी उसके लिए काफ़ी एफर्ट करता है एक नई लर्निंग के साथ, नई टीचिंग के साथ। दिस अप्रोच कैप्टिवेट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड दे बिकम मोर अटेंटिव दैन ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ टीचिंग। क्या होता है कि इस अप्रोच में बच्चे जो होते हैं वो दे कैप्टिवेट इन द अटेंशन, पूरी तरीके से ध्यान से उस बात को सुनते हैं। और होता क्या है, क्लास में से टीचर कोई बात पढ़ा रहा है, अगर हमने कोई बात समझाई तो बच्चे सुनेंगे, थोड़ी देर में उनका ध्यान हट जाएगा। लेकिन वही रिप्रेजेंटेशन कोई बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के माध्यम से कोई बात कराई जा रही है, प्ले कराया जा रहा है, या वो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो बच्चे और ध्यान से सुनते हैं कि क्या उनके एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है दे बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे वो बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं, वो एक ट्रेडिशनल मेथड से हट के एक टीचिंग होने लगती है। जैसे पहले क्या है कि सिर्फ किताब लेके बैठे रहते हैं और उसी को पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं
दे आर रिमेन अटेंटिव इन द क्लास, पूरी तरीके से वो क्लास में ध्यान से सुनते हैं और उसको सीखते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है उनको। एक अच्छी बात तो ये है, और सभी को दी जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हो। जो बच्चों में हेजिटेशन है, टीचर उनको भी लाके कुछ वर्ड्स उनसे भी कोशिश किया था कि वो भी बोलें, अगर एक दो शब्द भी बोल रहे अगर वो, तो ये भी एक अचीवमेंट हो रहा है टीचर के लिए। डिसएडवांटेजेस, the teacher found it very difficult to present all the time items in appropriate situation, and this form an extra burden for teachers. Actually, this is not possible for the teacher to create the situation. ज़रूरी नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं और हमेशा हमारे सामने वो सिचुएशन क्रिएट हो पाए। टेक्स्ट बुक्स कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड। जब हम टेक्स्ट बुक उठाते हैं तो उसमें क्या होता है, पोएम्स होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं, बहुत सारे पैराग्राफ्स भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब समझाना होता है तो हम सिचुएशन का सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें बुक को लेके चलना होता है। तो ऐसे में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, टीचर सिचुएशन को हमेशा नहीं ले सकता है, उसको टेक्स्ट बुक के सिलेबस को भी कैरी करना होता है। इट इज़ सुटेबल ओनली इन द लोअर क्लास एज दिस अप्रोच कैन नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू द सीनियर क्लास। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि सीनियर्स में हम हमेशा सिचुएशंस नहीं ला सकते हैं, लेकिन छोटे क्लासेस में हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ी देर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और जो बड़े क्लासेस का सिलेबस और छोटे क्लासेस का सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर होता है, उनकी लैंग्वेज समझने और छोटे बच्चों की लैंग्वेज समझने का तरीका अलग होता है। इसलिए ये सिचुएशनल अप्रोच हम लोअर क्लास के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल समझेंगे। ट्रेन टीचर रिक्वायर्ड फॉर इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर टीचर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि सिचुएशन क्रिएट करने के लिए भी टीचर को बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, तो उसमें हमें एक ट्रेन टीचर की रिक्वायरमेंट होती है जो क्विकली में क्रिएट अ सिचुएशन इन द क्लास। हर तरीके के वो ऑब्जेक्ट लाके, अगर वो कभी कभी नहीं बना पाया या प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो तब भी वो कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा सिचुएशन क्रिएट करे, तो बहुत क्विक काम करना पड़ता है इसमें। इसलिए हमें एक इफ़ेक्टिव और एक ट्रेन टीचर के लिए नीड होती है इस टीचिंग में। I hope this situational approach is clear to you. So thank you all.